दोस्तों, आपके कुछ दिनों से मैसेजेस या कमेंट के माध्यम से चीज़ें मुझे अवगत कराई जा रही है कि आपके वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न जो इस बार ख़त्म कर दिया गया और कोरिजेंडम आया था 2022 में ही, जिसमें ये बोला गया था कि आपका वेटिंग लिस्ट अब रेलवे में कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके ग्रुप डी का अभी जो इशू चल रहा है उसमें हो या इन फ्यूचर आपके एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलने वाली है उसकी हम बात करें, तमाम जो एग्ज़ाम है उसमें आपके वेटिंग लिस्ट नहीं होगा। मैं इसके पीछे का बैकग्राउंड समझने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद इस पे क्या निष्कर्ष निकल सकता है, क्या वेटिंग लिस्ट निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए, क्या करना है, अगर नहीं निकलती है तो आपको क्या करना है, तमाम चीज़ों पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात है कि वेटिंग लिस्ट हटाया क्यों गया। रेलवे में ऐसा सिस्टम है कि जब वेटिंग लिस्ट निकाल दिया जाता है तो उसका ज्वाइनिंग लगभग 100% सिक्योर माना जाता है। वेटिंग लिस्ट का मतलब यह है कि आप वेट कीजिए, आपका ज्वाइनिंग होगा। तो रेलवे पे ये हमेशा रहता था कि जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया उनका तो जॉब सिक्योर है, चाहे तो 1 साल बाद हो, चाहे तो 5 साल बाद हो। और होता ही भी था। अब प्रैक्टिकली रूप में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि 4-4 साल बाद, 5-5 साल बाद ज्वाइनिंग लेटर इशू किया जाता है। तो जब 2018 की वैकेंसी आई एलपी टेक्नीशियन की, तो बहुत सारे बच्चे को वेटिंग लिस्ट में डाला गया जैसा कि प्रोविजन था। लेकिन जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में चले गए वो प्रेशर बनाने लगे हैं। यानी कि तमाम जितने भी जोन हैं, साउथ की जोन बात करें, नॉर्थ की बात करें या वेस्ट की बात करें, प्रेशर बनाने लगेंगे कि नहीं, हमें अभी ही ज्वाइनिंग कराओ। यानी कि हम वेटिंग लिस्ट में हैं तो हमें जल्द ज्वाइनिंग कराओ, अभी कराओ, कल कराओ, 2 महीने बाद कराओ, लेकिन अभी कराओ। और रेलवे ये चाहती है कि वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे उस पर प्रेशर ना बनाए और जब उनको जरूरत पड़े तब वो उस बच्चे को लेंगे, ऐसा रेलवे चाहती थी। लेकिन जब वो देखी कि प्रेशर बनाया जा रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की बात चल रही है, यानी कि लोग नेताओं से मिल रहे हैं और नेता मतलब रेलवे बोर्ड पे दबाव बना रहे हैं कि आप इन वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को क्लियर करिए, नौकरी दीजिए। तो इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए रेलवे ने अपना एक नोटिस निकाल दिया कि अब से हम वेटिंग लिस्ट ही नहीं निकालेंगे। यानी कि वही बात, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। यानी कि जब वेटिंग लिस्ट ही नहीं निकालेंगे तो बच्चे प्रदर्शन किस बेसिस पे करेंगे। लेकिन बच्चे को एक प्रेफरेंस दिया गया कि वेटिंग लिस्ट तो नहीं रखेंगे, हम ऐसा करते हैं कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी हम आपको आपके मेरिट के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आप अगर क्वालिफाई किए हैं तो उस मार्क्स के अकॉर्डिंग हम आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं, ये प्रोविजन रखा। तो बच्चे तो डाल की स्थिति में चले गए कि पता नहीं बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा। अब तो उसके हाथ में चला गया गेंद, तो अब उसके हाथ में पता चलेगा कि सीट खाली भी है लेकिन वो ले नहीं रहा है। चूंकि वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन नहीं है तो आप फोर्स भी नहीं कर सकते, आप प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, आपके पास जो हथियार था वही छीन लिया गया। तो अब जिस तरीके से बच्चे ग्रुप डी में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो कि पेड क्वालिफाई कर लिए हैं, लेकिन चूंकि जितना सीट है उतना ही लोगों को बुलाया जाएगा, तो जो बच्चे नहीं बुलाए गए हैं वो अब वेटिंग लिस्ट का मांग कर रहे हैं, जो कि जायज़ भी है। कम से कम उनको ये तो सही लगे कि हाँ भाई, हम कभी ना कभी सेलेक्ट होंगे। अब वो डाल की स्थिति में चले गए हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रूल ही नहीं है तो अब सर्टेनिटी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब वो वेटिंग लिस्ट में चले जाएंगे तो ऑब्वियस है, होना ही है, चाहे तो 1 साल बाद हो, चाहे तो 5 साल बाद हो। तो वेटिंग लिस्ट से सिर्फ और सिर्फ आपकी जो जॉब है वो सिक्योर्ड हो जाएगी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि कब होगा, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि बच्चे को 50% जॉब मिल गई, ऐसा आप कह सकते हैं कि अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप मान के चलो कि 50% आपकी जॉब मिल गई। वो अलग बात है कि 100% तभी मिलेगी जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आएगी। तो यही चीज़ों के लिए कि वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन किया जाए, हम लोगों को कम से कम मेंटल स्टेबिलिटी मिल जाती है। वेटिंग लिस्ट में जाने से क्या होता है ना, एक स्टेबिलिटी बन जाती है कि चलो अब नहीं भी पढ़ाई हो रही है या कोई काम अगर हम शुरू कर दिया है तो 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद हमें कॉल लेटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी जो मिल जाती है ना, वो बहुत बड़ा पुशअप का काम करती है, आपको आगे प्रिपरेशन करने के लिए एक एनर्जी मिलती है। तो रेलवे को इससे घाटा तो नहीं है, लेकिन हाँ वो ये समझ रही है कि अगर फिर से हम वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन कर देते हैं तो ये अननेसेसरी हम पे पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह बना के हमसे ज़बरदस्ती नौकरी ले लेते हैं। तो इसलिए शायद रेलवे ने ऐसा किया है। लेकिन बच्चे भी अब ऐसा तो नहीं है कि छोड़ देंगे इस मुद्दे को। तो अगर आप चाहते हैं, जैसा कि कल सुशील मोदी से भी बहुत सारे लोगों ने मिलकर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की कि कम से कम वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन है वो करवा दिया जाए, जिससे कि एक स्टेबिलिटी हमारे दिमाग में रहे कि हाँ हमारा जॉब सिक्योर है, अभी नहीं तो कभी मिल ही जाएगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल चीज़ें भी चीज़ें चल रही है
और यूनियन से भी बातें चल रही है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको एक प्रोटेस्ट में कन्वर्ट किया जाए तो आप मुझे बताइए कि कब प्रोटेस्ट करना है, कब ट्विटर कैंपेन करना है, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। हाँ, पिछले 2-3 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं एक जिम्मेदार पिता भी हूँ, पति भी हूँ और बेटा भी हूँ जिम्मेदार। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें फैमिली को भी समय देना पड़ता है। अभी आप इस चीज़ों को नहीं समझेंगे क्योंकि अभी आप बैचलर लाइफ जी रहे होंगे, तो चीज़ों को आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे ही आप मतलब कि पारिवारिक सांसारिक जीवन में आएंगे तो चीज़ें आपको आपके लिए भी थोड़ा सा ये हो जाएगा। तो समय थोड़ा सा कम था, पिछले 2 दिन से मैं बिजी था, इस वजह से वीडियो नहीं आ रहा था। और पिछले 1-2 दिन पहले रेलवे से रिलेटेड एक कैंपेन हुआ था, तो हालांकि मैंने ट्वीट कर दिया था, वीडियो नहीं बनाया था, चूँकि मैं बता ही दिया कि वीडियो इसलिए नहीं बना पाया कि मैं बिजी था। लेकिन हाँ, ट्वीट जरूर कर दिया था। आपने देखा नहीं देखा वो आप पे डिपेंड करता है। आप ये बहुत सारे, मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपने ट्विटर कैंपेन को सपोर्ट नहीं किया। भाई, सपोर्ट न सपोर्ट की बात ही अलग हो जाती है। जब मैं अवेलेबल ही नहीं था तो सपोर्ट किस बात की या सपोर्ट किस बात की मैं कर पाता। लेकिन ट्वीट कर दिया था, बहुत सारे लोगों ने उसको रिट्वीट भी किया। ट्विटर का लिंक मैं दे दूंगा, अगर कभी जरूरत पड़ी तो आप उसे फॉलो कर लीजिएगा, तो आपका ही सपोर्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।